एशिया कप का स्क्वाड आ चुका है, लेकिन जिसकी उम्मीद थी वो नहीं हुआ है। श्रेयस अय्यर को लेकर जो हाइप बने थे कि श्रेयस अय्यर को टीम में होना चाहिए था, उसने आईपीएल में परफॉर्म करके दिया है और वो आने वाले टाइम में कप्तानी भी कर सकता है, लेकिन उसको इस तरह से बाहर किया गया है जैसे वो डिज़र्व ही नहीं करता। आपने सुमन गिल को सीधे वाइस कैप्टन बना दिया, जिससे कि उसकी पोजीशन भी बने रहे और ओपनिंग के प्रबल कंटेंडर भी सुमन गिल होगा, क्योंकि जब वो टीम में नेम होता है वाइस कैप्टन तो उसको तो बाहर नहीं बिठाया जाएगा। ऐसे में कटेगा किसका? ऐसे में कटेगा संजू सैमसन का। अजीत आगरकर से आज क्वेश्चन पूछा गया कि संजू सैमसन और सुमन गिल आपके दोनों ओपनर हैं, तो आप किसको ओपन कराओगे? तो यहाँ पर अजीत आगरकर ने बोला अभी डिसाइड नहीं हुआ है, डिसाइड दुबई में जाकर करेंगे। मतलब कहने का मतलब यही, आंसर देना ही नहीं चाहते, क्योंकि कटेगा संजू सैमसन का। सबको पता है कि सुमन गिल ओपन करेगा। संजू कहाँ खिलाओगे? नंबर 5 पर, जो उसकी पोजीशन ही नहीं है। बंदा जिस पोजीशन पर रन मार कर आ रहा, जिस पोजीशन पर सेंचुरी मार कर आ रहा, आप उसी को बाहर करने के चक्कर में हो। श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज को आपने बाहर कर दिया। आप रिंकू सिंह, शिवम दुबे को लेके जा रहे हो, हालांकि उनसे कोई दुश्मनी वाली बात नहीं है, लेकिन उनसे अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने किया है। आप उसको लेके नहीं जा रहे हो जो डिजर्व करता है, जो कप्तानी का प्रबल कंटेंडर है, लेकिन आप ऐसे ऐसे प्लेयर लेके जा रहे हो जिसको किसी को उम्मीद ही नहीं थी। मोहम्मद सिराज भी ड्रॉप है। हाँ, हालांकि मोहम्मद सिराज को रेस्ट दिया गया है। अगर एशिया कप की स्क्वाड की बात की जाए, आपको इसमें चौंकाने वाले नाम मिलेंगे। आप सोच नहीं सकते कि एक कैसी टीम बनाई है इन्होंने। अभिषेक शर्मा, सुमन गिल, संजू सैमसन, तीन हो गए, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह। ये हो गई आपकी एशिया कप की टीम। इसमें जो नाम मिसिंग है वो श्रेयस अय्यर का नाम मिसिंग है। आपकी टीम काफ़ी अच्छी लग रही, काफ़ी सॉलिड नज़र आ रही है, लेकिन आपको एक ऐसे प्लेयर की ज़रूरत थी जो आपको एंकर कर सके। सुमन गिल के पास वो पूरी काबिलियत है। सुमन गिल ने इस सीज़न आईपीएल में 170 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। अब उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस देखो। जब जब प्रेशर आता था तब तो श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी की है। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप याद करो, उसकी कोई बात नहीं करता श्रेयस अय्यर की। आपने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेला था ना, अगर वहाँ पर वो सेंचुरी नहीं मारता श्रेयस अय्यर तो आप मैच हार सकते थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आप याद कर लो, दुबई की पिच, दुबई की कंडीशन में हर मैच में श्रेयस अय्यर ने कंट्रीब्यूशन किया है। आईपीएल उठाकर देख लो, आपने आईपीएल बेसिस में ही सुमन गिल को रखा है। हालांकि कोई सुमन गिल से किसी को दुश्मनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर श्रेयस अय्यर को भी टीम में आप रख सकते थे। श्रेयस अय्यर भी यहाँ पर डिजर्व करता था। आपने शिवम दुबे को रिवॉर्ड किया है, आपने रिंकू सिंह को रिवॉर्ड किया है। क्यों किया है? क्योंकि शिवम दुबे 2024 टी20 वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं। वहीं रिंकू सिंह ने अभी पिछले 2 सालों में आईपीएल में कोई इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं किया है, कोई इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। आप इन दोनों की जगह श्रेयस अय्यर को रख सकते थे, और आपने जायसवाल को भी नहीं रखा है। आप ये देखो, इन्होंने टीम बनाई है और आप सीधे सीधे सोच समझो सेलेक्टर की और कोच गौतम गंभीर की। ये चाह रहे हैं कि सुमन गिल आपके तीनों फॉर्मेट के कप्तान बने, इसीलिए यहाँ पर टी20 टीम इनको वाइस कैप्टन बनाएगा, क्योंकि आज से 5 महीने बाद टी20 वर्ल्ड कप फरवरी में खेला जाएगा, 10 फरवरी से। इसके बाद आपका अगला कप्तान सुमन गिल होगा। अजीत आगरकर से पूछा गया तो अजीत आगरकर ने बोला कि सुमन गिल आने वाले टाइम में तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पर मौका दिया है। उन्होंने एक बात और बोली है, यहाँ पर जो बंदे टीम में चुने गए हैं एशिया कप के स्क्वाड में, ये मत सोचें कि ये पूरी वर्ल्ड कप की टीम है। वर्ल्ड कप की टीम में भी फेरबदल होगा, क्योंकि आज से 5 महीने बाद वर्ल्ड कप होगा, फरवरी में टी20 वर्ल्ड कप। तो उसके लिए टीम फाइनलाइज नहीं होने वाली है। इनमें से हर एक प्लेयर को पूरा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और अपना दम दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम फिसल गए यहाँ से, अगर यहाँ प्लेयर का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो 2 ऐसे बल्लेबाज बैठे हैं यहाँ पर, श्रेयस अय्यर और जायसवाल, जो किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऐसे कप का स्क्वाड देखोगे तो आपको संतुलित नज़र आएगा। यहाँ पर आपको वाशिंगटन सुंदर भी नज़र नहीं आएंगे। वाशिंगटन सुंदर को लेकर अजीत आगरकर ने कहा है कि बहुत और फॉर्चुनेट है कि हम उनको टीम में नहीं रख पाए, लेकिन
वो ओडीआई टीम का हिस्सा है, टेस्ट टीम का हिस्सा है, लेकिन अभी ये वर्ल्ड कप नहीं है। आने वाले टाइम में उनको मौका मिल सकता है। सिराज को लेकर बोला है कि सिराज को अभी लगातार टेस्ट मैच खेल रहे थे, उनको आराम दिया गया है, और यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा को भी नहीं रखा गया है। अभी 2024 आईपीएल में 25 आईपीएल में प्रसिद्ध कृष्णा ने पर्पल कैप जीता है, लेकिन उसके बाद भी प्रसिद्ध कृष्णा को नहीं रखा गया है। डिबेट क्या है, बुमराह की वापसी हो रही है। अभी बुमराह टेस्ट सीरीज खेल रहे थे, 3 मैच खेले हैं। इसके बाद अभी वेस्ट इंडीज़ के साथ आपको 2 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज खेलना है। क्या वहाँ पर आपको बुमराह खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे? क्योंकि बुमराह ने क्लियर कर दिया था कि मैं एशिया कप खेलना चाहता हूँ। मतलब कि बुमराह कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट ना खेलें। वाइट बॉल की तरफ उनका रुख बढ़ता जा रहा है, इसलिए बुमराह को यहाँ पर टीम में चुना गया है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी को रखना है किसी को नहीं रखना है, अपनी पसंद और नापसंद से टीम का चुनाव हो रहा है। अभी जो आपको सूत्र बता रहे थे, इतने सारे, एक हफ्ते से आपने कई सारी न्यूज़ देखी होंगी, काफ़ी सारी खबरें चल रही होंगी कि इसको रखना है इसको नहीं रखना है, ये टीम में आएगा। लगभग किसी ने अपने टीम में रिंकू सिंह और शिवम दुबे को रखा होगा, किसी ने भी नहीं रखा था। इसके बाद भी ये दोनों प्लेयर हैं। आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी में टीम को खड़ा किया था और अपने प्लेयरों को बैक कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बात मानो, जो टीम का स्क्वाड होता है बड़े टूर्नामेंट के लिए, वहाँ पर कप्तान की सह मानी जाती है। वहाँ पर कप्तान ही अपनी पसंद से टीम को चुनते हैं। कुछ सह यहाँ पर सिलेक्टर का होता है, कुछ कोच का होता है, लेकिन प्रॉपर यहाँ पर कप्तान ही टीम चुनते हैं। क्या यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने श्रेयस अय्यर को नहीं चुना? क्योंकि जब श्रेयस अय्यर को लेकर अजीत आगरकर सवाल पूछा गया तो अजीत आगरकर ने बोला कि हम किसकी जगह श्रेयस अय्यर को रख सकते थे। मतलब इनको एक जगह नहीं मिल पाई श्रेयस अय्यर के लेकर। ऐसा ना हो कि दुबई जा रहे हैं, दुबई की पिच ऐसी नहीं है कि आओ सीधे बल्ले पर बॉल आ रही है, वहाँ पर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, वहाँ पर बल्लेबाजी अच्छी करनी पड़ेगी, तब वहाँ पर आप मुकाबले जीतोगे। क्योंकि पाकिस्तान के आप कितनी भी टीम हल्के में ले लो, उनकी गेंदबाजी मजबूत है। अफ़गानिस्तान की भी गेंदबाजी मजबूत है, आप उनको हल्के में नहीं ले सकते हो। यहाँ पर जितने प्लेयर चुने गए हैं ना, हर प्लेयर पर बारीकी से नज़र रखी जाएगी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 5 महीने बाद ही है। अगर किसी का यहाँ पर गेम पलटा तो बाहर हो जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा त्रुटियाँ नज़र आएंगी कि टीम का चुनाव कैसा है, टीम का चुनाव कैसा है। लेकिन असल मुद्दा क्या है कि श्रेयस अय्यर को टीम में नहीं रखा गया है। पता नहीं गौतम गंभीर की सोच नज़र आ रही है या फिर यहाँ पर सेलेक्टर की सोच नज़र आ रही है। आप उस बंदे को बाहर रखे हो। इस सीज़न आईपीएल में मैंने आपको बता दिया है 70 की एवरेज से, 170 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है, 50 का एवरेज है, 604 रन बनाए आईपीएल में। 2024 आईपीएल आप उठाकर देख लो, अपनी कप्तानी में केकेआर को विनर बनाया था। विजय हजारे ट्रॉफी आप उठाकर देख लो, डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का अंबार लगाया है। अब बंदा करे तो करे क्या, बंदा करे तो करे क्या? वो जब अभी उसके वो फॉर्म में नज़र आ रहा है, जहाँ जहाँ उसको मौका मिल रहा है वहाँ वहाँ प्रदर्शन करके रहा है। जब आप उसको इस बेसिस पे टीम में नहीं चुन रहे हो श्रेयस अय्यर को, तो फिर आप क्या जस्टिफाई करना चाहते हो? क्या करे बंदा? वो हर जगह तो रन मार रहा है, जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ रन मार रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में उसका कंट्रीब्यूशन आप भूल गए, वर्ल्ड कप में आप उसका कंट्रीब्यूशन भूल गए। वहीं आपने सुमन गिल को रखा है। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि सुमन गिल आपका फ्यूचर कप्तान है, लेकिन यहाँ पर जायसवाल भी तो है। जायसवाल को लेकर कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि आपने उसको रिजर्व में रख दिया। जायसवाल का T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट पता है कितना है? 163 का स्ट्राइक रेट है जायसवाल का। वहीं सुमन गिल 140 का स्ट्राइक रेट है। हाँ, आप ये कहने को ये कह सकते हो कि यहाँ पर सुमन गिल ने आईपीएल में रन बनाए हैं। इस साल आईपीएल में 50 की एवरेज है, 650 रन बनाए हैं 155 के स्ट्राइक रेट से। 2024 आईपीएल उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन 2023 में सुमन गिल ने रनों का अंबार लगाया था, लगभग 850 रन बनाए थे, 160 का स्ट्राइक रेट था। आप ये कह सकते हो, लेकिन जायसवाल ने भी तो कम नहीं किया है। जायसवाल ने इस सीज़न आईपीएल में 7 हाफ सेंचुरी मारी है। शुरुआत के 3 मैच फ्लॉप होने के बाद यहाँ पर उसके बाद जायसवाल ने पीक पकड़ी थी और रनों का अंबार लगाया था। आप कह सकते हो कि जायसवाल आपका फ्यूचर तीनों फॉर्मेट में खेलने लायक प्लेयर है। आप अंदाज़ा हो, एक तरफ जायसवाल हो और अभिषेक शर्मा ओपन कर रहे हो, आप पावर प्ले में 80 रन 90 रन बनाओगे। वहीं अगर आप यहाँ पर देखोगे सुमन गिल को, सुमन गिल आपने देखा होगा शुरुआत में काफ़ी धीमा खेलते हो, लास्ट में आकर स्ट्राइक रेट बढ़ाते हैं।
अब T20 फॉर्मेट बदल चुका है। आपको पहले ऐसा था ना कि आप 50-55 रन बना लो पावर प्ले में, पहले पावर प्ले में, फिर मिडिल ओवर में आपको रन बॉल चलना है और लास्ट के 4 ओवर में आकर 16 से 20 में फिर आपको रन रेट 10 के ऊपर लेके जाना है। वो गेम ओवर रेटेड हो चुका है, सभी टीम उससे ऊपर आ चुके हैं। ऐसा अब नहीं चलता है, वो पहले होता था, अब नहीं होता है। आपको पावर प्ले का ही यूज करना पड़ेगा। सोचो आप अभिषेक शर्मा और जायसवाल से ओपन करा रहे हो, आपको 80 रन 90 रन पावर प्ले में बन रहे हो, तो आप 250 रन ही बनाओगे। अभी संजू सैमसन अभिषेक शर्मा ने किया था ना, संजू सैमसन अभिषेक शर्मा की आप जोड़ी तोड़ना चाहते हो। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा लगातार 1 साल से ओपन कर रहे थे। यहाँ पर शुभमन गिल ने, सूर्य कुमार यादव ने बोला ही था संजू सैमसन से, साउथ अफ्रीका दौरे पर गए थे कि आपको लगातार 5 मैच मिलेंगे। वहाँ पर उन्होंने 2 सेंचुरी मार दी थी संजू सैमसन ने, जिस पर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे थे। इंग्लैंड के खिलाफ उसका बल्ला नहीं चला, आर्चर की बॉल पर आउट हो रहे थे, लेकिन उसमें भी मैच सीरीज ख़त्म होते तो वहाँ पर भी सेंचुरी मारी थी, खुद को प्रूफ किया था। आप उसको क्या कह कर बाहर करोगे कि अपने वाइस कैप्टन के लिए आपको टीम छोड़नी पड़ेगी? ऐसा ना हो कि प्लेइंग 11 से बाहर ही बैठना पड़े। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आर अश्विन बोल रहे हैं। जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं सबका यही मानना है कि ऐसा ना हो कि संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से बाहर बैठना पड़े। जो अभी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी चल रही थी उसको आपने ब्रेक किया है, क्योंकि सुमन गिल तो नंबर 3 नंबर 4 तो नहीं खेलेंगे, सुमन गिल तो ओपन ही करेंगे। बली किसकी दी जाएगी? बली संजू सैमसन की दी जाएगी। उसको आप नंबर 3 खिलाओगे, उसका नंबर ही नहीं। फिर नंबर 3 पर तिलक वर्मा भी मैच खेल रहा था, आप तिलक वर्मा को कैसे बाहर कर सकते हो प्लेइंग 11 से, जिसने ICC रैंकिंग में 2nd पोजीशन में है T20 आइज में। तिलक वर्मा T20 आइज में 2nd रैंकिंग में है, उसको भी टीम में रखा गया है, लेकिन आप उसको कैसे बाहर करोगे? 3 नंबर पर तो वो खेल रहा है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने पहले ही बोल दिया था कि तिलक वर्मा हम नंबर 3 पर खिलाएंगे। वहाँ पर साउथ अफ्रीका में 2 सेंचुरी मारी थी और उसके बाद लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और गेंदबाजी भी कर लेता है। जब अजीत आगरकर से जायसवाल को लेकर क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हम अभिषेक शर्मा को बाहर नहीं कर सकते क्योंकि गेंदबाजी भी कर लेता है। भाई ये तर्क तो आपका सही है, किसी ने नहीं बोला था कि आप अभिषेक शर्मा को बाहर रखो। क्या वो बंदा डिजर्व नहीं करता था 15 में? फ्यूचर स्टार है, टेस्ट क्रिकेट में खुद को प्रूव करके दिया है। आप उसको वनडे खिलाते नहीं हो, T20 खिलाते नहीं हो। क्या चाहते हो कि जायसवाल सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर ही बनकर रहे? वो नहीं चाहता ODI खेलना, T20 क्रिकेट खेलना। जहाँ पर लाइमलाइट है आप उस बंदे को कह रहे हो कि आप मत खेलो। जहाँ आपकी ब्रांड वैल्यू बनने वाली है, आपकी पहचान बनने वाली है, आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, आप उस फॉर्मेट से जायसवाल को बाहर करने की कोशिश कर रहे हो। किस बेसिस पे? उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं है क्या? प्रदर्शन तो उसका बहुत अच्छा है भाई। श्रेयस अय्यर बेचारे को चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाने वाले नहीं थे। वो तो विराट कोहली को अगर चोट नहीं लगती इंग्लैंड के खिलाफ जो ODI सीरीज हुई थी, वहाँ पर श्रेयस अय्यर ने बोल ही दिया था कि मुझे प्लेइंग 11 से बाहर रखा जा रहा था। वो तो विराट कोहली चोटिल हो गया तब उसको मौका मिला। भाई उस बंदे के साथ कितना गलत हो रहा है यार। असल मानो तो यहाँ पर कटा श्रेयस अय्यर का ही है। वो बंदा डिजर्व करता है। और एक बात और मान लो, वो बंदा यहाँ पर T20 टीम में जगह ही डिजर्व नहीं करता, वो कप्तानी डिजर्व करता है। जिस तरह के श्रेयस अय्यर ने बॉडी लैंग्वेज दिखाई है अपनी कप्तानी में IPL में, जिस टीम से खेला है श्रेयस अय्यर, जिस टीम की कप्तानी की है, सभी टीम को फाइनल खिलाया है, KKR का फाइनल जिताया भी है। पंजाब 2025 में कप्तानी कर रहे थे श्रेयस अय्यर। पंजाब पिछले 11 सालों से फाइनल नहीं खेली है, लेकिन इस बार देखो बल्ले के साथ भी श्रेयस अय्यर ने प्रूव किया था, और कप्तानी से देखो, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो। और दुबई की पिच आप हल्के में मत लेना, दुबई की पिच स्लो पिच होती है। वहाँ पर आपको एक एंकर रोल की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर खेल के पूरी कर सकता है। आप उसको 5 नंबर खिला दो ना। अभी आप टीम उठाकर देखोगे 5 नंबर आपको कमज़ोर नज़र आएगा, क्योंकि संजू सैमसन को 5 तो खिलाएंगे नहीं है, 5 तो हार्दिक पांड्या खिलाएंगे, 6 जितेश शर्मा खिलाएंगे। अगर श्रेयस अय्यर जैसा बल्लेबाज होता, आप स्क्वाड में रखते, आप 5 नंबर पर भी श्रेयस अय्यर खिलाते। अगर आपको ज़्यादा नहीं चाहते 3 नंबर पर तिलक वर्मा की जगह छेड़छाड़ की जाए, तो आपकी टीम बहुत बैलेंस साइड लगती थी, काफ़ी मजबूत लगती थी, सामने वाली टीम खौफ खाती। और श्रेयस अय्यर पर आपको भरोसा होता कि हाँ मैच निकाल सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी में कई मैच निकाले उसने, कई मैच जिताए हैं उसने आकर।
फिर भी आप उसको डिजर्व नहीं करते, फिर भी आप उसको लेके नहीं जाते। पूरी की पूरी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। बहुत गलत हुआ है यहाँ पर श्रेयस अय्यर के साथ। ऐसा ना हो कि यहाँ पर संजू सैमसन का भी पत्ता कट जाए। ओपनिंग्स तो कट ही गया है, ऐसा ना हो कि टीम से बाहर रखा जाए। हाँ, जितेश शर्मा ने अच्छा प्रदर्शन किया था। एक IPL सीजन में 2-3 पारियाँ खेली जितेश शर्मा ने, उसको बेसिस पे यहाँ पर टीम में चुना गया। और जो बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बना रहा हो, शतक मार रहा हो, संजू सैमसन, वही बंदा अब प्लेइंग 11 से बाहर होता हुआ नजर आएगा। आप अंदाज़ा लगाओ, आप सोचो कि चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, करना क्या चाह रहे हैं ये लोग। जो डिजर्व करता है उसको रखते नहीं है, जो डिजर्व नहीं करता उसको रख लेते हैं। टीम देखने में मजबूत लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लूप होल निकाला जा सकता है। आप सामने वाली टीम को हल्के में नहीं ले सकते हो। दुबई की कंडीशन में आप बांग्लादेश को कमज़ोर नहीं ले सकते। उनके पास काफ़ी अच्छे स्पिनर गेंदबाज है, श्रीलंका के पास भी काफ़ी अच्छे स्पिनर गेंदबाज है। आप एशिया कप जीतोगे, लेकिन कहीं ऊंच नीच हो गई, अगर इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन ऊपर नीचे रहा, सवाल किसके ऊपर उठेंगे? सेलेक्टर के ऊपर उठेंगे। सवाल किसके ऊपर उठेंगे? कोच और कप्तान के ऊपर उठेंगे। अब कहीं ना कहीं ये बात तो लग ही रही है ना कि क्या गौतम गंभीर नहीं चाह रहे कि श्रेयस अय्यर टीम में जगह बनाए? क्योंकि जब श्रेयस अय्यर ने बतौर कप्तान KKR को चैंपियन बनाया था, वहाँ पर मेंटोर तो गौतम गंभीर थे। उसके अगले सीजन यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने मना कर दिया था KKR से खेलने के लिए, और उनके आते ही चैंपियंस ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर की जगह को लेकर सवाल उठ गया था। अब आज जब अजीत अगरकर से क्वेश्चन पूछा गया श्रेयस अय्यर को लेकर, तो सहमे नज़र आए, एकदम तरीके से बात नहीं कर पाए, आंसर नहीं कर पाए, जस्टिफाई नहीं कर पाए। और वो बंदा डिजर्व नहीं करता कि आप उसको रिजर्व लेके जा रहे हो 5 प्लेयरों को? क्या उसमें श्रेयस अय्यर डिजर्व नहीं करता क्या? मतलब उनसे ऊपर रियान पराग खेलेगा। रियान पराग को रिजर्व में रखा है, श्रेयस अय्यर को नहीं रखा है। आप बताओ, श्रेयस अय्यर से ऊपर है क्या रियान पराग? श्रेयस अय्यर से ऊपर है दूसरे प्लेयर? तो ना, मतलब टीम का सिलेक्शन नहीं होगा, हवा हो गया यार ये। ऐसा ना हो कि टीम पछड़े में पड़ जाए, ऐसा ना हो कि टीम लफड़े में पड़ जाए, मुकाबला ही हार जाए। लेकिन बहुत अच्छा है यहाँ पर शुभमन गिल के लिए। शुभमन गिल ने जो अभी टेस्ट सीरीज में करके दिया है, टेस्ट सीरीज में यहाँ पर शुभमन गिल ने 750 रन बनाए, उसका यहाँ पर अवार्ड मिला है। क्योंकि वहाँ पर भी क्वेश्चन उठ रहे शुभमन गिल के ऊपर कि उनका एवरेज 35 का है और टेस्ट में आपने उसको कप्तान बना दिया, और उसने पहले ही सीरीज में जाकर 25 साल का यंग प्लेयर, इसको टेस्ट में कप्तानी दी गई, पहली ही सीरीज जाकर 750 रन भी बनाता है और सीरीज बराबर भी करता है। इसके पहले विराट कोहली भी नहीं कर पाए थे। तो विराट कोहली को कप्तानी दी गई थी, यंग कप्तान, जब उनका पहला दौरा था इंग्लैंड में, उन्होंने 4 सेंचुरी मारी थी, लेकिन टीम इंडिया सीरीज हारी थी। यहाँ पर शुभमन गिल की कप्तानी में सीरीज जीती, यही प्लस पॉइंट हो गया है। और पिछले 3 महीने से आप उठाकर देख लो, शुभमन गिल का ग्राफ यहाँ से यहाँ उठा है। शुभमन गिल की ब्रांड वैल्यू बनी है। शुभमन गिल एक पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं। अब तो तीनों फॉर्मेट के कप्तान भी बनने वाले हैं। अभी आपने वाइस कैप्टन देखा है, आने वाले समय पर आप देखोगे ODI के कप्तान भी शुभमन गिल को ही बनाया जाएगा। तब आप कितनी चर्चा करोगे जब रोहित शर्मा को रिप्लेस करेंगे शुभमन गिल, कितना ज़्यादा बवाल होगा। फिर रोहित विराट को बाहर करने की तैयारी चल रहे हैं। जब श्रेयस अय्यर को उन्होंने बाहर कर दिया, रोहित विराट को भी ODI से बाहर करने की तैयारी चल रहे हैं। वहाँ पर ऐसे कप्तान को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने 50 ओवर फॉर्मेट में ही, ODI फॉर्मेट में ही चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है। फाइनल मुकाबले मैन ऑफ द मैच था। उस बंदे को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। 2023 का वर्ल्ड कप आप फाइनल खेले हो, फाइनल हारे हो आप, लेकिन खेला तो 10 के 10 मुकाबले उसके पहले लीग के जीते थे। उस कप्तान को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कप्तान ने, आप ICC टूर्नामेंट के लिए तरस रहे थे 11 सालों से, 2024 का T20 वर्ल्ड कप जिताया, फिर अगले 8 महीने में ही चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी। उस कप्तान को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं रोहित शर्मा को लेकर। तो कुछ भी कर सकते हैं ये, इनके लिए तो कुछ भी नहीं है। पर यहाँ पर श्रेयस अय्यर के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर को टीम से बाहर रख रहे हैं, जायसवाल को बाहर रख रहे हैं। एक बार चलिए फिर से आपको एशिया कप का स्क्वाड बता देते हैं। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह।
ये हो गई आपकी एशिया कप का स्क्वाड। आप मुझे पता है कि आप नाखुश होंगे कि श्रेयस अय्यर को टीम में नहीं रखा गया है, यहाँ पर जायसवाल को टीम में नहीं रखा गया, और आपने बताया क्या है, इन्होंने क्या किया, रिजर्व में जायसवाल को रखा है। ये जस्टिफाई करना चाहते हैं कि मैंने जायसवाल को रिजर्व में रख दिया, प्रसिद्ध कृष्णा को रिजर्व में रख दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके खेलने के चांसेस 1% भी नहीं है। क्योंकि अगर कोई 15 मेंबर स्क्वाड में से अगर प्लेइंग 11 से कोई प्लेयर इंजर्ड होता है या फिर फीवर आ गया, कुछ हो गया, तब प्लेयर रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी इनका चांस इतना भी नहीं होता है, 1% भी ये प्लेयर टीम में जगह बना पाए। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए, कहते हैं ना हाथी के खाने और दिखाने के दांत अलग अलग होते हैं, बस इन्होंने ऐसा ही किया है, इन्होंने ऐसा ही किया है। लेकिन श्रेयस अय्यर के साथ इन्होंने बहुत गलत किया है। श्रेयस अय्यर को टीम में रखना चाहिए था। श्रेयस अय्यर पूरी तरह से डिजर्व करता था इस टीम में। आप उस प्लेयर को बाहर करे हो जिसने परफॉर्मेंस करके दिया है। जायसवाल डिजर्व करता था टीम में जगह बनाना। एक तरकीब भी दे सकते हैं कि किस किस को रखें, भाई जब आपने सबको रखा है, जो बंदा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, जो प्रदर्शन कर रहा है, आप उसको ही बाहर करके जा रहे हो। कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स आपको नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा है कि आखिरकार श्रेयस अय्यर को बाइकआउट करना चाहते हैं, श्रेयस अय्यर को रैंकिंग से ही हटा रहे हैं। ये साफ तौर पर आपको नज़र आ रहा है। क्या श्रेयस अय्यर की बॉडी लैंग्वेज ऐसी है? क्या श्रेयस अय्यर एटीट्यूड में रहता है? फिर वो कप्तानी रिजर्व करता था यार, T20 फॉर्मेट की कप्तानी रिजर्व करता है, वो ओडीआई फॉर्मेट की कप्तानी रिजर्व करता है श्रेयस अय्यर ने। अंबाती रायडू से एक पॉडकास्ट में पूछा गया ना कि ओडीआई फॉर्मेट का अगला कप्तान कौन होगा, तो उन्होंने श्रेयस अय्यर का नाम लिया है व्हाइट बॉल फॉर्मेट में। सुमन गिल का नाम नहीं लिया है। अंबाती रायडू सीएसके टीम से खेले और इंडिया के पूर्व प्लेयर हैं, नाम तो सुना ही होगा। यहाँ पर अभिषेक नायर, जो आपके पहले बैटिंग कोच थे अभी 6 महीने पहले, उन्होंने देखा कि श्रेयस अय्यर को टीम में नहीं रखा, वो भी काफ़ी नाराज़ हुए। भाई सब पर सवाल उठ रहे हैं, सब उंगलियां उठा रहे हैं कि आप श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर को कैसे बाहर कर सकते हो, क्या जस्टिफाई करके देंगे। और जस्टिफाई क्या किया है अजित आगरकर ने कि ये वर्ल्ड कप की टीम नहीं है, ये एशिया कप की टीम है, हम देखेंगे वर्ल्ड कप की टीम कैसे बनेगी। मतलब इनडायरेक्ट तरीके से ये भी कहना चाहते हैं कि कोई यहाँ पर प्लेयर अपनी जगह पक्की ना करे, किसी को ये ना लगे कि हम मैं हूँ, कुछ भी हो सकता है इनके साथ। क्योंकि कहने का तो मतलब यही है, अजित आगरकर ने साफ तौर पर इशारा ही किया है। लेकिन सुमन गिल वाइस कैप्टन ही रहेंगे और 2026 वर्ल्ड कप के बाद देख लेना, सुमन गिल को ही T20 फॉर्मेट का कप्तान बनाया जाएगा। अगर मान लीजिए 2026 T20 वर्ल्ड कप सूर्य कुमार यादव जीत जाते हैं अपनी कप्तानी में, तो क्या आप कहकर आप सूर्य कुमार यादव को बाहर करोगे? क्या कहकर आप सूर्य कुमार यादव को बाहर करोगे? इस पर भी सवाल होंगे, इस पर भी उंगलियां उठेंगी। कुछ भी हो सकता है, टीम इंडिया है यहाँ पर। हाँ, कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी टीम के साथ जाओ, ABCD टीम के साथ जाओ आप इंडिया की, एशिया कप डिजर्व करती है, एशिया कप तो जीतेगी ही जीतेगी, किसी को सवाल ही नहीं है, किसी को उंगलियां उठाने हक नहीं है। हाँ, लेकिन ऊंच नीच ना हो जाए कहीं पर कि आप एशिया कप में बाहर हो जाओ। 2022 में आपके साथ हुआ था, श्रीलंका ने इंडिया को लपेट दिया था, आपको याद ही होगा। श्रीलंका से इंडिया हार गई थी एशिया कप में और बाहर हो गई थी। बस ऐसी गलती ना करेंगे। लेकिन हम तो उम्मीद यही करते हैं कि टीम इंडिया अच्छा खेले, एशिया कप जीते और T20 वर्ल्ड कप भी जीते, क्योंकि ओवरऑल आपकी टीम यही रहने वाली है। हाँ, 2-3 बदलाव आपको T20 वर्ल्ड कप में ज़रूर नज़र आएंगे, संतुष्ट रहें। क्योंकि सिराज को बाहर रखा गया है, लेकिन सिराज तो आप डिज़र्व करता है बंदा, ठीक है ना। वाशिंगटन सुंदर भी यहाँ पर डिज़र्व करता है, जायसवाल भी डिज़र्व करता है और श्रेयस अय्यर भी डिज़र्व करता है। ये सभी प्लेयर डिज़र्व करते हैं T20 क्रिकेट खेलने के लिए और वर्ल्ड कप खेलने के लिए। आप इनको बाहर नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, श्रेयस अय्यर और जायसवाल के साथ गलत हुआ है या नहीं हुआ है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।